हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर में अपन जुलाई मंथ के 12th नीट का रिकॉर्डिंग देखेंगे। मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको, इफ इंटेंसिटी ऑफ each two waves is I and they are having phase difference of 90 degree, when waves are supremous then the resultant intensity will be। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्म में पूछा है आपको, तो इसका फॉर्मूला है आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। 90 डिग्री पे बोला है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा cos फाइव, तो आई नेट इज इक्वल टू आई दोनों है, I1 प्लस I2 आई है, तो क्या आएगा 2i। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर? सेकेंड वन, the resultant amplitude of a vibrating particle by the superposition of the two waves y1 बराबर a sin omega t plus pi by 2 and y2 बराबर a sin omega t is resultant amplitude। तो a square is equal to a square plus a square 2a square cos pi by 2। 90 डिग्री तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, 2a स्क्वायर, तो एक रूट यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट 2a। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। थर्ड में क्या बोला है, इफ इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव इन द ऑब्जर्व्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0, then for some point P where the phase difference is phi, intensity I will be, तो I is equal to 4I0 cos square 5 by 2 4I0 cos square 5 by 2, ये मैथ्स का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 5 by 2, 2 से यहाँ 2 तो 2I0 1 प्लस cos 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। फोर्थ नंबर का देखो, फोर्थ नंबर थियोरी बेस है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ब्राइट फ्रिंज are of equal width and equal intensities। Fifth, in an interference experiment the spacing between the two successive maxima or minima is lambda d by d। theoretical base है ये भी। 6, सिक्स नंबर का देखो, इन यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज दिस इफ wavelength of light is increased by 10% and separation is increased by 10%, then the fringe will be, दोनों ही 10% इंक्रीज हो रहा है तो उसमें चेंज नहीं होगा। ऐसा करना हो तो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। लैम्बडा रेस कितना बन रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% 0.10 लैम्बडा, तो कितना हो जाएगा 1.10 लैम्बडा। डिस्टेंस भी 10% इंक्रीज हो रहा है तो 1.10 डी। बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डैश डी अपन डी डैश 1.10 लैम्बडा डी अपन डी भी 1.10 है। 1.10 तो लैम्बडा डी बाई डी, कोई चेंज नहीं। बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा वही आएगा जो दिया है 0.0401। 7 नंबर, सेवन में क्या बोला है देखो, इन यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट is performed with wavelength 550 nanometer. The separation between splits is 1.10 millimeter and the screen is placed at a distance of 2 meter. What is the distance between the consecutive of dark fringes? Beta is equal to lambda d by d 550 into 10 raised to minus 9 into d 2 divided by distance 1.10 into 10 raised to minus 3. Beta is equal to 1000 into 10 raised to minus 6 equal to 10 raised to minus 3 millimeter.
10⁻³ मिलीमीटर, मतलब कितना आएगा 1 नैनोमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर विच कलर फ्रिंज इज द हाईएस्ट? तो रेड लाइट बिकॉज इट हैज द ब्राइटेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके यहाँ फ्रिंज इज हाईएस्ट रहेगा, रेड कलर की सबसे ज्यादा रहेगी। 9 नंबर का देखो, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम is used when the fringe of width of 1 millimeter is obtained. If now light of wavelength 2500 angstrom is used without alternating, the system of the new fringe will be, तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, तो डी बाई डी को अपन सब्जेक्ट बढ़ाएगा तो क्या आएगा बीटा 1 अपन लैम्बडा, सेम एज बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 डी बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 डी बाई डी, आपको क्या मिला बीटा 1 अपन लैम्बडा 1, बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 2500 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा 1 5000 और बीटा 1 कितना है 1 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 10. In a frenzy for diffraction by a slit, if slit width, wavelength lambda, focal length is f, linear width of central maxima is, तो x is equal to 2 lambda d by d is equal to आपको f बोला है, तो x is equal to 2 lambda f upon a, 2 lambda f upon a। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 11 देखो, मालस होगा है पोलराइड प्लेस्ड 45 एंगल, तो इंटेंसिटी आई नॉट है। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइड आफ्टर पोलराइजेशन विल बी, तो फ्रॉम मालस लो, तो मालस लो का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट बाई 2। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 12. In Young's double slit experiment, the intensity of light is point screen is this. तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस lambda is k, the intensity of point where the path difference is lambda by 2 will be, the I is proportional to cos square phi by 2, I1 upon I2 is equal to cos square phi 1 by 2 cos square phi 2 by 2, phi कितना हो जाएगा 2 pi by 2, मतलब cos square 2 pi by 2 और ये cos square pi by 2, तो I1 अपन I2 इज इक्वल टू cos square pi 1 स्क्वायर है इसलिए 1 हो जाएगा और cos square pi by 2 0, तो I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 13. A beam of light lambda is equal to 600 nanometer from a distant source cell of a slit 1 millimeter wide and resulting diffraction pattern is observed on 1 meter away. The distance between first dark fringe on the other side of the central fringe is what? तो यहाँ पे सब कुछ दिया है, x is equal to 2 lambda d by d, लैम्बडा दिया है 600 नैनोमीटर, डी कितना बोला है 1 मीटर अवे, डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर 10⁻³ तो x इज इक्वल कितना होगा 12 इंटू 10⁻7 10⁻3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1.2 मिलीमीटर।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, जस्ट फॉर्मूला बेस। 14 young splits double split experiment. In double split, two splits are 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. A monochromatic light of wavelength 500 millimeter used. What will be the width of each slit for obtaining the 10 maxima of double split within the central maxima of single slit string? तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 10 मैक्सिमा, 10 लैम्डा बाय डी और 2 लैम्डा डी बाय ए। लैम्डा डी कट, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डी 10⁻³ अपॉन 10, 0.2 millimeter. Option number D is your right answer. For a parallel beam of monochromatic light, if wavelength lambda, the theory base है, if D is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima is क्या रहेगा 2 lambda D by D. फॉर्मूला है। In Young's double slit experiment is first performed in air, then in medium of the air. It is found that 8 bright fringe in the medium lies where the 5th dark fringe lies in the air. The refractive index of the medium 8 lambda d by d is equal to refractive index of that which reflects to medium n, और क्या बोला इसका डार्क 2n-1 by 2d into d. बराबर लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पे लैम्डा डी तो कट हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू एन डेस, तो क्या बोला है 5th डार्क, तो 5-1 4, 2n-1 यहाँ पे होगा 2n-1, तो यहाँ पे आएगा 9/2, तो n dash is equal to 16/9 is equal to approximately 1.78। 2n-1 फॉर्मूला डार्क के लिए, ऑप्शन सी 17। Two polaroid P1 and P2 are placed with their perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis met an angle 45 with that of P1. The intensity of transmitted light P2 is, तो यहां से I1 is equal to I0/2, तो I2 is equal to I0/2 cos square 45, cos 45 1/√2 cos square 1/2 into I0/2, I0/4। अब क्या बोला है ये P1 एंड P2 सच दैट इन एक्स, P2 के लिए भी फाइंड करना है, तो आगे बढ़ेंगे I0/4 ये आया और वापस cos square 45, तो I0/8 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो 18। In Young's double slit experiment, separation d between its split ring is 2 millimeter. The wavelength of the light is used this, and the distance d 100 centimeter. It is found that angular width of the fringe is 0.20 degree. To decrease the fringe angular width is 0.19. The separation between the split ring, the angular width है lambda d by d, 0.20 is equal to lambda upon 2, equation number 1,
उसके बाद बोला है 0.19 डिग्री लैम्डा बाय डी, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आप रेशियो लो, तो 0.20 अपन 0.19 इज इक्वल लैम्डा डी बाय 2 लैम्डा, दोनों का रेशियो लैम्डा लैम्डा का, तो डी इज इक्वल टू 2.0 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। In a double slit experiment, when the light of wavelength 4 nanometer was used, the angular width of the first minima found on the sink placed 1 meter away was found. What will the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? So theta 1 upon theta 2 is equal to lambda 1 upon lambda 2. 0.2 अपन थीटा 2 फाइंड करना है, ये 4/3 पे इमर्स कर रहा है, ये दिया है, तो यहाँ से थीटा 2 कितना हो जाएगा 0.15 डिग्री सीधा। 20 एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्रेंफोर डिफ्रैक्शन फॉर लैम्डा 6000 एंगस्ट्रोम। सेम चीज करनी है ऊपर वाले की किया वैसे ही। फ्रीक्वेंसी दी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज फाइंड करनी है। थीटा 1 अपन थीटा 2 लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2, थीटा 1 थीटा 2 है। अब क्या बोला 70% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 0.3% होगा। लैम्डा 1 है 6000, लैम्डा 2 फाइंड करना, तो लैम्डा 2 इज इक्वल कितना होगा 6000 इंटू 0.3 मतलब 3/10, 800 एंगस्ट्रोम। ऑप्शन नंबर ए। If an interference pattern of two waves, fringe width is beta A, the frequency of source is half, then fringe width will be, so beta is inversely proportional to frequency and beta is proportional to lambda। इसका मतलब बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इज इक्वल टू f2 अपॉन f1। बीटा अपन बीटा 2 इज इक्वल टू f/2, हाफ हो रहा है पहले f है, तो कितना होगा बीटा 2 इज इक्वल टू 2 बीटा, तो 21 में कौन सा आएगा 2 बीटा। 22 if an interference of the pattern is n plus 3 blue fringe in the red fringe are formed at the same spot, if red and blue light have the wavelength 7800 angstrom and 5200 angstrom, the n should be, n1 lambda 1 is equal to m2 lambda 2। ठीक है, इसके ऊपर से n1 n plus 3 lambda 1 5200, n2 कितना है n, n2 n है और लैम्डा 2 7800 0000 कट 52n plus 156 is equal to 78n, 156 is equal to 26n, तो n इज कितना होगा 6। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 23 23 में देखो क्या बोला है, मैग्नेट पोर्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। Conducting rod of mass 1 kilogram and length is 1 meter is suspended by 2 strings so as that remain horizontal. Magnetic field is applied perpendicular to length of the rod, G दिया है, तो फाइन क्या करना है, करंट क्या होगा, what amount of the current
तो फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड इसलिए डाउनवर्ड एम जी लगेगा, तो आई एल बी, तो करंट आई इज इक्वल टू एम जी अपन एल बी। एम कितना है भाई, मास 1, जी 9.8 डिवाइड बाय लेंथ 1 मीटर एंड बी दिया है टेस्ला 2 टेस्ला। 4.9 अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर करंट जाएगा सी। An electron whose kinetic energy is 7/2 joule is moving in a circular orbit in magnetic field is this. The radius of the orbit is तो रेडियस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी दी है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं यहाँ m से डिवाइड करूँ, m से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपन 2m। एम वी मतलब मोमेंटम, इससे मेरे से तो पी स्क्वायर अपन 2m, तो मोमेंटम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2m के होगा। तो रेडियस r इज इक्वल टू एम वी अपन क्यू बी, एम वी मतलब मोमेंटम अपन क्यू बी, और मोमेंटम क्या मिला आपको, अंडर रूट 2m के अपन क्यू बी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, क्यू आपके पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एनर्जी आपको दी है ऑलरेडी 7.2 इंटू 10⁻⁸। पुट करोगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। थोड़ा ये लेंथी रहेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको ध्यान से। Two concentric rings are kept in the same plane. Number of turns the rings is 20. Number of turns सेम दिए है। अब ऑप्शन देखना, म्यू नॉट के फॉर्म में आंसर है। रेडियस दिया है 40 80, दे आर कैरी इलेक्ट्रिक करंट्स ऑफ दिस in mutually opposite direction. The magnitude of the magnetic field produced in the center is mu naught Ni upon 2r होगा। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी इन अपोजिट डायरेक्शन। V1 की बात करें तो V नॉट एज इट इज, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, करंट जा रहा है 0.4 और रेडियस है 2 इंटू 40 सेंटीमीटर, 0.4 ही जाएगा, कितना आएगा 10 म्यू नॉट आएगा। ऐसे सेम आप B2 फाइन करोगे, उसमें टर्न्स कितना लोगे 20, करंट 0.6, तो B2 आपको मिलेगा 30/4 म्यू नॉट। अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो B नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। टेन म्यू नॉट माइनस 30/4 तो कितना आएगा 10/4 म्यू नॉट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो ये एक स्पेशल केसेस अगर आपको याद हो तो आप सीधा कर पाओ, वरना आपको इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। म्यू नॉट Ni r स्क्वायर अपन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे बोला है r जितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस को a लिया है तो x इज इक्वल टू a जितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट Ni अपन 2/5/2 इंटू a, n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो म्यू नॉट I अपन 2/5/2 इंटू a। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट में क्या बोला है, length of solenoid is 5,000 tons if 40 centimeter. Magnetic field is B is equal to mu naught Ni upon L 4 pi into 10 is to minus 7 into N 5,000 I 10 ampere 40 into 10 is to minus 2. So solve करोगे तो 1567 टेस्ला है. Magnetic field produced at the center of circular coil having radius this and this. So center of coil V naught B is equal to V naught Ni upon 2R. So 4 pi into 10 is to minus 7 टर्न्स बोले हैं, टर्न्स सही बोला है नहीं. What is at the center of the circular coil? Radius and 2 turns. करंट दिया है 1/4 पाई. 2 इंटू रेडियस है 0.1 मतलब 1/10. 4 पाई 4 पाई का 2 5/2 10 10 is to minus 6 टेस्ट था. ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर. Inside the solenoid magnetic field lines in the middle of the part are perpendicular to axis रहेगा. solenoid में आपने ड्रॉ किया था. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रहा है, फील्ड लाइंस यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगी एक्सिस ऑफ सोलेनोइड. यहाँ पे क्लोज लूप बनाती है. इस फिगर आपने ड्रॉ की. 30 फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, इसमें क्या पैरेलल टू एक्सिस बराबर है बी, सॉरी परपेंडिकुलर टू एक्सिस नहीं, पैरेलल टू एक्सिस. ऑप्शन नंबर ए बोला मैंने, बराबर है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू आर डायरेक्टेड एट. तो यहाँ पे अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे ये इनवर्ड है और यहाँ पे डॉट होगा. तो एट पी क्रॉस एंड क्यू पे क्या आ जाएगा, डॉट आएगा. द एंगुलर स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल एंगुलर स्पीड क्यू बी अपन एम. तो यहाँ पे कोई लीनियर स्पीड नहीं आती, लीनियर स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपन एम आंसर आएगा. 32 नंबर का देखो क्या बोला है इसके अंदर. प्रोटॉन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड. प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल पिक्चर में है, तो प्रोटॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन का मास mp, इसका 4mp, इसका e, इसका 2e. तो इसके अंदर क्या बोला है, द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी दैट. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेन क्या था, 2 pi m अपन qb. तो t इज प्रोपोर्शनल टू m अपन q रहेगा. तो टाइम ऑफ किसका बोला है आपको, पार्टिकल ऑफ द मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी ऑफ प्रोटॉन. तो t ऑफ अल्फा अपन t ऑफ p. टी अल्फा अपन डीपी. अब मास एन क्यू का ही करना है, तो एम ऑफ अल्फा अपन क्यू ऑफ अल्फा, एम ऑफ प्रोटॉन क्यू अपन प्रोटॉन. तो एम अल्फा कितना 4mp, क्यू अल्फा 2e, mp और चार्ज है e.
ई गया एमपी, एमपी गया 2 2 जा 4, 2/1, मतलब ये अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स आएगा। Two straight wire both carrying 10 ampere in the same direction, each with a force 10⁻³ Newton. If both current are double, what will be the force of attraction? F is proportional to I1 I2 होगा, because parallel wire mu naught I1 I2 L 2 pi r। अब दोनों डबल कर दिए है, 2I1 2I2, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I1 I2, 4 टाइम्स ऑफ I1 I2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻³ तो पहले 1 इंटू 10⁻³ था, उसका 4 टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का M1 L0 T-2 A-1, L दिया ही नहीं, T-2 A-1, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोटॉन moves with a velocity 10 I cap, magnetic field have magnitude J Tesla, magnetic force acting on its, so F is equal to QVB, Q 35 नंबर का क्वेश्चन, इफ प्रोटॉन मूव्स with velocity 10 I cap in magnetic field having magnitude 5 J cap Tesla, तो Q V क्रॉस B, Q आपको दिया है पता है इलेक्ट्रॉन के लिए, V है 10 I कैप और मैग्नेटिक फील्ड है 5 J कैप, तो इसमें क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19, 10 इंटू 5 50, I क्रॉस J मतलब K कैप। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 80 इंटू 10⁻19, मतलब 8 इंटू 10⁻18 K कैप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 36 नंबर का क्वेश्चन, इफ करंट I एम्पियर फ्लोज इन a circular arc of a wire whose radius r which subtend an angle 3π/2 at its center, the magnetic induction at the center is, तो ये देखो 90 एंगल तो यहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा एंगल 2π होगा, इसमें से आपको पूछा है सिर्फ इतना ही, ये इतना ही एंगल आपको पूछा है, पूरा 3π 2π में से π/2 निकल जाएगा, तो एंगल कितना रहेगा 2π माइनस π/2, तो ये कितना आएगा 3π/2। B इज इक्वल टू क्या रहेगा म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4πr, 4πr, तो म्यू नॉट I थीटा है 3π/2, म्यू नॉट I थीटा कितना है 3π/2, थ्री π/2 अपन 4π, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/8 म्यू नॉट I अपन 8r। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, a helium nucleus make a full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. The value of magnetic field B
at the center of the circle. The center of the circle magnetic field B is equal to, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपन म्यू नॉट आई अपन 2r. म्यू नॉट आई अपन 2r. बट I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, Q बाई टी. और हीलियम के लिए Q कितना है, 2e. सेम मिस्टेक ना हो जाए. तो म्यू नॉट I इज इक्वल टू 2e डिवाइड बाय 2r इंटू टी. ओके, हीलियम के लिए I इज इक्वल टू Q बाई टी पुट करोगे और Q इज इक्वल टू 2e पुट करोगे फॉर हीलियम, तो आपका आंसर आएगा इसके अंदर 10⁻⁻19 म्यू नॉट 38. देखो दो रिंग है. अब पहले आप फर्स्ट हाफ रिंग के लिए ही सोचो. करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो फॉर रिंग. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा. फिर इसमें सेकेंड हाफ की रिंग के लिए आप सोचो, तो करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगा. तो दोनों में इनवर्ड ही जा रहा है, तो एडिशन होगा. तो फर्स्ट रिंग के लिए मैं आपको बोलूं तो B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई. थीटा वाला फॉर्मूला अपन लेते हैं. थीटा क्या होगा हाफ रिंग के लिए, पाई अपन 4 पाई R1. दूसरे के लिए म्यू नॉट आई पाई अपन 4 पाई R2. दोनों का आप एडिशन करोगे, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई, पाई पाई तो कट हो जाएगा, तो 4 इन ब्रैकेट 1 अपन R1 1 अपन R2. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁸ है. तो 12 सेंटीमीटर का, तो B आउटसाइड का फॉर्मूला रहेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R. तो B1 अपन B2 इज इक्वल टू R2 अपन R1. तो B1 पे 10⁻⁸ है, B2 पे फाइंड करना है. R2 डिस्टेंस रहेगा 12, R1 रहेगा 4. तो हो जाएगा 0.33, 1.33 मतलब 0.33 इंटू 10⁻⁸. तो 3.33 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला. ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है. 39. 40 में देखो क्वेश्चन में बोला है x इज इक्वल टू -a/2 टू +a/2, लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन PQ एट पॉइंट x इज इक्वल टू a विल बी. मतलब उसी सेक्शन पे बोला है, एक्सिस ऑफ लाइन पे, अक्ष पर, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा. ओके, एक्सिस ऑफ लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0. ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसके अंदर. 41 Biot-Savart law give us the expression for magnetic field of current IDL of the current carrying conductor only. yes, Biot-Savart law IDL की वजह से मिलता है आपको dB इज इक्वल टू फॉर्मूला है म्यू नॉट IDL sin थीटा अपन 4 पाई R स्क्वायर. सेकंड स्टेटमेंट बोला है Biot-Savart law is analogous to Coulomb's law, inverse square law of charge Q
with the former being related to the field produced by a scalar source IDL. स्केलर सोर्स आईडीएल नहीं आएगा, यहां पे आएगा वेक्टर सोर्स ऑफ आईडीएल. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 रॉन्ग रहेगा इसके अंदर. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 रिमेन रॉन्ग. ठीक है. 42. A closely wound circular coil of radius this. मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कुछ दिया है. तो करंट थ्रू द कॉइल इज एट सेंटर. सेंटर पे क्या रहेगा? E is equal to mu naught and I upon 2R. म्यू नॉट आपको पता है, I एन कितना है 100, I फाइंड करना है 2 इंटू रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻². और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 37.68 इंटू 10⁻⁴. यहाँ से आई को सब्जेक्ट बनाना है. म्यू नॉट दोनों साइड 4 वैल्यू पुट करोगे आप तो आई आएगा 3 एम्पियर. यहाँ से आई को सब्जेक्ट बनाना है. 43. Rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that wire is parallel to one of the sides of the loop is in the plane of the loop. Steady current I established the wire shown in the figure. तो करंट आई इस डायरेक्शन में जा रहा है और जस्ट लूप के पास भी करंट आप देखो इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन होगा. मूव टुवर्ड्स द वायर. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. मूव टुवर्ड्स द वायर. 44. टू पैरेलल वायर ए एंड बी, करंट पास हो रहे हैं. इफ द वायर ए एंड बी इन्फिनिटली लॉन्ग, बी ऑफ वायर बी इज 2 सेंटीमीटर, फोर्स ऑन बी. टू पैरेलल वायर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F is equal to mu naught I1 I2 mu1 I1 I2 L अपन 2 पाई आर. सब कुछ वैल्यू आपको दी है. देखो म्यू नॉट I1 I2 दिया है आपको 2 एम्पियर एंड 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर. ठीक है. एल लेंथ ऑफ वायर दी है आपको कितनी है? लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर. 2 पाई आर. आर डिस्टेंस भी दिया आपको कितना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस. तो वैल्यू आप पुट करोगे आपका आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻⁵. ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है. 45. Current 10 ampere is flowing in a wire of length 1.5 meter. A force of 15 Newton acts on it. When it is placed in uniform magnetic field of 2 Tesla, the angle between the magnetic field and the direction of current is F is equal to ILB sin theta. थीटा फाइंड करना है. फोर्स कितना लग रहा है 15 अपन ILB. आई कितना है 10 एम्पियर. लेंथ 1.5. B 2 टेस्ला साइन थीटा. यहां से आपको
साइन थीटा इज इक्वल क्या मिल जाएगा 1/2, और ऐसा कब होता है 30 डिग्री एंगल। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है।